हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमने लगभग 7-8 दिन बाद आपसे ऑनलाइन में इंटरेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। और इस बीच में मैंने आपकी क्लासें ली थी और उसमें कुछ टॉपिक को क्लियर भी किया गया था और कुछ टॉपिक्स आपको हमने बताए भी थे। अब वहाँ पे हमने IUPAC तक समाप्त कर लिया था। 10th केमिस्ट्री में IUPAC तक का पूरा मैंने बता दिया है। अब इसके बाद हमें बात करनी है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी कार्बन कंपाउंड, जैसे आप देखते हैं सिट्रिक एसिड हो गया या फिर एथेनॉल, ब्यूटान, प्रोपेन, इन सब चीज़ों को आपने देखा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन कैसे बनता। तो नॉर्मल रिएक्शन आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए और आपके जो है ये एडिशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। इन सब को बारे में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे ये रिएक्शंस होते हैं। तो बात करते हैं अब हम केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि जैसे कोई एल्कोहल है तो वो कैसे एक्ट और रिएक्ट करेगा, और एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूटिलाइजेशन देखें आपके लाइफ में तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो केमिकल रिएक्शन इनका अगर देखना है, केमिकल रिएक्शन ये कैसे होते हैं, सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना है, हेडिंग डाल दीजिएगा इसमें। आप सभी लोग हेडिंग डाल देंगे कि यहाँ लिखा गया है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड की। केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड की कैसे होती है, कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल चेंजेस, कैसे किसी कंपाउंड में केमिकल चेंजेस होते हैं और कैसे वहां पे रिएक्शन होता है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर गिवन बिलो। और इसमें पहला रिएक्शन है कंबशन। कंबशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं आपके लाइफ में, आपके दैनिक लाइफ में देखते हैं तो दैनिक जीवन में देखते हैं कि डेली टू डेली कंबशन आप करते ही हो। कंबशन एक गैस के सिलेंडर से लेकर के, गैस के सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो कार्बन कंपाउंड ही होता है। उसमें जो वो गैस जो होता है वो हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वो लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है। तो आपने इंटर कन्वर्जन भी देखा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे इंटर कन्वर्जन होता है, और इंटर कन्वर्जन करने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं वो भी आपको बताया गया था। क्लासेस में आपने पढ़ा है कि इंटर कन्वर्जन एक दूसरे में कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहला रिएक्शन आपको देखना है ये में कंबशन रिएक्शन। कंबशन में क्या होता है, किसी चीज को जलाना। जो भी कंपाउंड आपके पास है उनको आप जलाओगे तो क्या बनेगा, दुनिया जानती है, सब जानते हैं, सबको ये पता है कि जब भी कोई चीज जलती है तो CO2 को तो निकलेगा, लेकिन कार्बन कंपाउंड है तो कार्बन कंपाउंड में कार्बन होगा। अगर वो O2 के प्रेजेंस में कोई चीज जल रहा है तो CO2 और वाटर तो निकलना ही निकलना, उसके साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। जैसे आप क्या है कि लकड़ी है, वुड है, वुड को आप क्या करो, इसको जब आप क्या करते हो, जलाते हो, इसमें से क्या निकलता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होती है। यहाँ आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ आप इसको जलाओ तो क्या होगा कि आपका CO2 तो बाहर जाएगा ही जाएगा, हर एक कंडीशन में CO2 बाहर जाएगा। जब CO2 बाहर जाएगा, इसके बाद अगर धुएं में किसी कैसे ले जाके क्या करो, स्पून को अगर ऐसे यहाँ पे सेट करो, स्पून अगर आप यहाँ सेट करते हो तो स्पून थोड़ी देर में क्या हो जाता है आपका, उसमें से अगर आप हैंड से उसको टच करेंगे स्पून को तो उसमें लगे कुछ पानी जैसा वो हो गया है स्पून आपका। तो इससे ये पता लगता है जब भी कोई चीज जलती है, कंबशन आपने लिख रखा है, कंबशन रिएक्शन, तो जब कार्बन कंपाउंड जलेगा, जैसे यहाँ पे आप क्या करो कि CH4 आप मेथेन गैस को जलाओ, मतलब यहाँ O2 से कराओ रिएक्शन, इसका मतलब कंबशन है कि O2 से रिएक्शन होगा तो कंबशन ही होगा। तो कंबशन जब किसी भी, अब यहाँ से क्या देख रहे हो कि इसमें C भी है, H भी है, यहाँ O भी है, इसका मतलब CO2 और H2O, इसके साथ में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और इसके साथ में लाइट आप देखते हो तो हीट और लाइट तो बनेगी ही बनेगी, हीट और लाइट का प्रोडक्शन तो होना ही होना है आपका। तो इसमें CO2, जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड आप ले लीजिए, एनी वन कार्बन कंपाउंड ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि वाटर के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस, जब उसको आप जलाएंगे, लकड़ी को जलाते हो तो उसमें से धुआं निकलता है, धुआं का मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब जब CO2 निकल रहा है, उसके सामने चिम्मच लेकर अगर आप भिड़ा देते हो तो चिम्मच से आपको ये पता चल जाता है कि जब उसके सरफेस को छूते हो चिम्मच, वहां पानी पानी जैसा आपको फील होता है।
इसका मतलब CO2 है, CO2 के साथ उसमें वाटर भी है, और जब लकड़ी को आप जलाते हो तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, हीट भी होगी, और उसके साथ साथ एनर्जी, हीट, लाइट सब कुछ प्रोड्यूस होगा जब जहां भी कंबसन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कंबसन रिएक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप घरों में भी देखते हो जब कार्बन डाइऑक्साइड जब आप गैस सिलेंडर को जलाते हो उसमें से हीट भी निकलती है, उसमें से लाइट भी प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस भी बाहर निकलती है। वहां CO2 आपको धुआं नहीं दिखता है, लेकिन CO2 गैस वहां से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वाटर, CO2, लाइट और हीट अगर किसी रिएक्शन से निकल रहा है तो आप जानिए वहां पे कंबसन रिएक्शन हो रहा है, जल रहा है कोई चीज। ठीक है, तो ये चीज जलने के बेस के ऊपर है, तो कंबसन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो कंबसन रिएक्शन जब भी किसी चीज को जलाते हैं वहां पे कंबसन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें एग्जांपल्स को देखते हैं कि कंबसन कैसे इसमें लिखना है। तो हेडिंग आप लोग डाल देंगे कंबसन रिएक्शन, और कंबसन रिएक्शन में लिखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक, एग्जांपल इसके कौन कौन से है, यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, यहाँ इसके नीचे नाम लिख दीजिएगा इसका, ये कार्बन है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये आपका है कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे ये है मीथेन गैस, ये है मीथेन गैस, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल रहा है। यहाँ पे देखिए हमने एल्कोहल को लिखा है, मतलब एथिल एल्कोहल ले लिया है, इसको आप एथेनॉल बोलते हो, एथनॉल। एथनॉल का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, CO2 H2O, हीट एंड लाइट बाहर हो रहा है। ये रिएक्शन कैसे है सब, सभी कंबसन रिएक्शन, क्योंकि ये चीज कंबसन का मतलब होता ही है जलना, कंबसन का मतलब होता ही है जलना। अगर कोई चीज जल रही वहां पे कंबसन हो रहा है, जब भी जलेगा वो कंबसन की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, ये चीज आपका हो गई, ये कंबसन रिएक्शन की डेफिनेशन और कंबसन रिएक्शन की ये क्या है, एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है ये चीज आपको बताते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वहां हमने आपको बताया था कि कोई भी सब्सटेंस आपके पास होगा, 10th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो कोई भी सब्सटेंस अगर आपके पास है और उससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उससे क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसी का जस्ट अगर इन्वर्ट आप कर दीजिए, हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए और ऑक्सीजन को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, जब आप इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो रिडक्शन, इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है। ठीक है, जब ये चीज जुड़ते हैं जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले चैप्टर में आपने फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ रखा है। अब यहाँ पे बात ये करनी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये चीज अप्लाई करना है आपको कार्बन कंपाउंड पे। अब यहाँ क्या होगा कि सबसे पहले आप देखो कोई भी कार्बन कंपाउंड है, मान लेते हैं कि C2H5OH है, ये कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा मतलब आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ले आएगा कौन, जो ऑक्सीजन आके जुड़ेगा इस कार्बन कंपाउंड से, एल्कोहल से, वो ऑक्सीजन ले कौन आएगा, जो ले आएगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ना, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ना, किससे, इससे। ऑक्सीजन का जोड़ना, जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी ना किसी के प्रेजेंस में जुड़ेगा, अपने आप ऑक्सीजन कभी नहीं जुड़ेगा, अपने आप ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से कभी नहीं जुड़ेगा, कोई ना कोई जोड़ने वाला होगा। जैसे शादी दो लोगों की होती है, कोई ना कोई कराने वाला होता है ना, तो शादी जब दो लोगों की होती है कोई ना कोई कराने वाला होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा कहीं भी रिएक्शन में कोई ना कोई कराने वाला होगा भाई। कंबसन में क्या होगा, आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई चीज नहीं जलेगी।
ऐसे रिएक्शन में ऐसा होता है, कोई ना कोई चीज रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन करने का कोई ना कोई रीजन होगा, विदाउट रीजन कोई रिएक्शन नहीं होंगे। जितने भी रिएक्शन आपके हाँ सेल्फ से होते हैं रिएक्शन, तो वहां पे हीट का कॉन्सेप्ट आता है। सब लोग कहते हैं कि जो है ये एटमॉस्फेयर में जो रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, कोई चीज कोई ना कोई रीजन की वजह से कोई ना कोई चेंजिंग होती है। विदाउट रीजन कोई भी चेंजिंग बेटा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब भी कोई सब्सटेंस आपके पास होगा, अगर वो कार्बनिक मतलब वो कार्बन से बना हुआ सब्सटेंस है, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, उससे ऑक्सीजन आपको जोड़ना है, तो ऑक्सीजन जोड़ने वाला होगा। विदाउट ऑक्सीजन जोड़ने वाला तो भाई ले कौन आएगा? ऑक्सीजन ऐसे बिक रहा है कहीं पे, उड़ रहा आगे अपने आप जुड़ जाएगा ऑक्सीजन? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या करना है कि जब भी ऑक्सीजन बेटा जुड़ेगा तो ऑक्सीजन जोड़ने वाला कोई ना कोई होगा। अगर ऑक्सीजन जोड़ने वाला कोई नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से जुड़ेगा? ऑक्सीजन कहां से जुड़ेगा? कहीं से नहीं जुड़ पाएगा ना। तो इसलिए ऑक्सीजन को जोड़ने वाले लोग होंगे, और जो लोग ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, जो शादी कराने में लोग होते हैं, उनको अगुआ बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ अगुआ बोलते हैं। तो उनको अगुआ बोलते हैं, तो क्या करते हैं, दो लोगों का रिएक्शन ही तो करवा रहे हैं, वो एक दोनों के बीच में एक रिश्ता ही तो बना रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन को इससे जोड़ना, तो ऑक्सीजन जोड़ने वाला भी तो कोई चाहिए, ब्याह कराने वाला पंडित जी तो चाहिए ना कोई ना कोई। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हम लोग लेते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में क्या होता है, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा हो वही ऑक्सीजन जोड़ेगा। हमारे पास है ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ले जाके जोड़ देंगे। अगर हम तब हम क्या कहलाएंगे? अगर हम ऑक्सीजन किसी से जोड़ेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा, विदाउट किसी के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में आपको आता है KMnO4 K2Cr2O7, इन दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन होते तो बहुत, मैंने दो लिखा है। अब इन दोनों के प्रेजेंस में बेटा यहाँ पे हीट होगी और एल्कलाइन होगा, एल्कलाइन आपका प्रेजेंट होगा, एल्कलाइन प्रेजेंट होगा, एल्कलाइन प्रेजेंट होगा इसके साथ। एल्कलाइन का मतलब कोई ना कोई बेसिक चीजें होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना, क्योंकि हाइड्रोजन को रिमूव करना है ना, तो हाइड्रोजन रिमूव करने में कोई बेस ले लीजिए, बेसिक ले लीजिए, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो एल्कलाइन होगा इसके साथ, मतलब बेस होगा। तो KMnO4 देखो, K2Cr2O7 देखो, वहां आंख मूंद के ऑक्सीजन जोड़ो, आंख को बंद कर लो, लिख दो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आंख को बंद करिए, लिखिए ऑक्सीडेशन, बिल्कुल नो डाउट, यहाँ पे आपको डाउट ही नहीं करना है। लेकिन जानना चाहिए कि ऑक्सीडेशन जब भी इन दोनों की प्रेजेंस में होगा, क्या बनेगा कि ऑक्सीजन जाके उससे जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल, समझ में आ गया सबको कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होगा। अभी इसका हम रिएक्शन लिखते हैं आपके सामने, अल्कोहल का ही लिखेंगे। तो जो रिएक्शन होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन कार्बन कंपाउंड का कैसे होता है। ठीक है, तो हेडिंग आप लोगों ने डाला है ऑक्सीडेशन, लिखेंगे व्हेन द कार्बन कंपाउंड, व्हेन द कार्बन कंपाउंड आर react with the oxidizing reagent, in the presence as like K2Cr2O7, KMnO4, then it gives the corresponding oxidized product, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं, छाप लेते हैं रिएक्शन को, सब मामला हानाहन होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या होता है कि C2H5OH, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ने वाला कोई होगा, यहाँ पे क्या होगा जोड़ने वाला, शादी कराने वाला कौन होगा, उम्र में सुहा करने वाला कौन होगा, KMnO4 होगा, और K2Cr2O7 होगा, K2Cr2O7 होगा, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देखो यहां से O लाके आप जोड़ दीजिए, यहां से H को हटा दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसे लिखा, R, ये ऐसे ही तो लिखा है, CH3CH2OH। देखिए कितना आसान है करना, हाइड्रोजन को भगाओ ऑक्सीजन को जोड़ो, हाइड्रोजन को भगाओ ऑक्सीजन को जोड़ो, हाइड्रोजन यहां से भागेगा, तो यहां क्या बन जाएगा, CH3
COOH क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिड। आप इसका नाम IUPAC में क्या लिखते थे, ओइक एसिड, सफिक्स में जोड़ते थे, ठीक है, ये बन जाएगा एसिड। ठीक है, ये आपका क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। ये कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। ये इसके साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पे H2O बाहर होगा, ठीक है, H2O क्या हो जाएगा बाहर, H2 है, ऑक्सीजन तो है नहीं, H2O बाहर हो गया। ये आपका एसिड, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। ऑक्सीडेशन सबको समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन में ये एग्जांपल हो गया, डेफिनेशन हो गई, आपने सब लोगों ने समझ लिया। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन समझा और कंबसन समझा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।